नमस्कार। सभी अपने प्रिय बंधु बांधव, भाई और बहनों, श्रोताओं, छात्र बंधुओं, छात्राओं, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बातों बातों में ही मैं बातों को बतलाता हूँ और आप सीख लेते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। पिछले बार कल मैंने बताया था सीरीज सर्किट मैंने बताई थी और आज हम बताने जा रहे हैं पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट का क्या उपयोग था? जैसे लाइन के सीरीज में रेजिस्टेंसों को लगाना, उन सभी रेजिस्टेंस का समतुल्य जो रेजिस्टेंस क्या होता है उसका मान निकाले थे, वह R बराबर होता था। हमने देखा वो कुल प्रतिरोध उसका हुआ था R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस मीन्स R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितना भी हो वो सब होगा। जब सभी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो किसी सर्किट के, तो टोटल रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस R बराबर, कैपिटल R बराबर छोटे छोटे R1 प्लस R2, चाहे भिन्न भिन्न मान के हो। अब यदि पैरेलल में हो, ये यदि पैरेलल रेजिस्टेंस में हो, तो पैरेलल का मतलब हुआ एक फेज में लगा हुआ और दूसरा न्यूट्रल में लगा हुआ, एक पॉजिटिव में लगा हुआ दूसरा निगेटिव में लगा हुआ। ये इसलिए ऐसा होता है। इसको लगाने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उस सब के दो एंड होते हैं, एक स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग। तो सभी एंडों को एक साथ कर लेते हैं और दूसरे को एक साथ कर लेते हैं, और सभी एक रेजिस्टेंस में ये मान लिया स्टार्टिंग, ये रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड है, उन सब में हमने फेज का या पॉजिटिव का सप्लाई दे दिया है ना, और दूसरे बचे हुए रेजिस्टेंस में लगा दिया निगेटिव चार्ज या न्यूट्रल से जोड़ दिया। इस स्थिति में ये कहलाएगा कि रेजिस्टेंस, ऑल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल इन दिस सर्किट। उस सर्किट में ये सभी समानांतर होते हैं। आइए, ये क्या क्रिया होता है उसमें जब ये इस प्रकार से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो वे क्या होता है, उनका टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इसको आकर के हम देखते हैं। देखिए यहां नीचे देखें, हम यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है जिसका वोल्टेज V है, जिसके वजह से इस सर्किट में करंट I प्रवाहित है। ये सर्किट करंट I प्रवाहित है, ये I है, और ये I यहां से जा रहा है। यहां से जाने के बाद करंट के तीन रास्ते हो जाते हैं, क्योंकि ये तीन रास्ते में सब समानांतर क्रम में तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ, R1, R2, R3, R भी रह सकता है। और देखिए इस सब का स्टार्टिंग एंड, मान लीजिए ये स्टार्टिंग एंड ये है, ये R2 का स्टार्टिंग एंड है और ये इसका R3 का स्टार्टिंग है। एक साथ तीनों को बांध दिया गया है और इसमें सप्लाई दे दी गई है। अब धारा I यहां से जाएगा तो तीन स्थानों पर बटेगा। एक इधर चला जाएगा, जिसका ये इधर चला जाएगा ऊपर सबसे, इसका नाम, ये धारा का मान होगा I1, और इस धारा का मान होगा I2, और इस धारा का मान I3। ये I1, I2, I3 बराबर नहीं होंगे। ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये रेजिस्टेंस का मान कितना है। यदि ये जो एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2, एक रेजिस्टेंस है R3, यदि R1, R2, R3 समान रेजिस्टेंस है, तब तो हम कह सकते हैं कि ये करंट भी समान समान जाएगा। अर्थात 9 एम्पियर का करंट है तब 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होगा? कोई रेजिस्टेंस दूसरे अन्य मान का रहेगा, कोई अन्य मान का रहेगा, कोई अन्य मान का रहेगा, एंड इस प्रकार। और अंत में इसके फिनिशिंग एंड को सभी जो है उनको जोड़ दिया, ये फिनिशिंग तीनों का, और फिनिशिंग एंड को ऐसे करके और इस प्रकार से सर्किट को पूरा करने के लिए पुनः
ये ईएमएफ सोर्स है वहां जाके चला गया, और तब देखिए टोटल आई फिर यहाँ आ गया। ये जो ये आई का मान और ये आई का मान बराबर हो जाएगा। अब तो ये जब बराबर हो गया तो आई बट गया, रजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, तब क्या होगा? वोल्टेज वोल्टेज का क्या होगा? जो V वोल्टेज है ये वही वोल्टेज है जो इसके अंदर ड्रॉप होगा, इसका भी मान V रहेगा, इस वोल्टेज का मान। यहां भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V होगा, यहां भी होगा वो V होगा, क्योंकि वोल्टेज सबको पैरेलल में मिल रहा है। जो वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज यहां है, क्योंकि ये दोनों देखिए ये यहां से जुड़ा हुआ है, जो ये भी यहां से जुड़ा हुआ है, यह भी यहां से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए। और यह भी यहां का है, यह वोल्ट मीटर लगा के हम देख लें यहां पर, तो ये देखिए ये भी है, वही भी यहां भी रहेगा, वही भी यहां रहेगा, वही भी यहां रहेगा, क्योंकि सभी तो एकदम समानांतर जुड़ा हुआ है। तो अब हो गया क्या कि इस तरह से प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप समान रूप से होगा, जो सर्किट का सप्लाई वोल्टेज V के बराबर होगा, है ना, सप्लाई वोल्टेज बराबर होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी कि सर्किट में, माने ये जो सर्किट है, इस सर्किट में प्रत्येक प्रवाहित धारा I का विभिन्न ब्रांचों में रेजिस्टेंस के मान के आधार पर I बंट जाएगा, अर्थात I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, जैसा यहां पर मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके बाद अब I बराबर E1 बराबर क्या होता है? V बटा R। V क्या है? कैपिटल V है, वही V होगा। I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1, I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2, और I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। और I बराबर क्या होगा, या इस I बराबर क्या होगा? तो हम इसमें से V बराबर बराबर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसलिए यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। अब हम इस V को इधर ले आए हैं, तब हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं लाते हैं। I बराबर क्या होता है ओम्स के लॉ के अनुसार? I बराबर V बाई आर, V बाई आर हो गया। तो V बाई आर बराबर क्या हो गया? ये सभी का भी कॉमन ले लिए थे यहां पर, यहां V बराबर ये ऐसे ले लिया 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। अब ये जो VR है और यहां पर भी V है, तो इस भी और इस भी को काट दिया, बच गया 1 बटा R, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये ऐसा 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 ऐसा। इसका मतलब जब इस समानांतर में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे तो उनके टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए न्यूमेरिकल है, अंत में आएगा कैपिटल R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब इनको हम जो मान आएगा इनका एलसीएम निकाल करके और जैसे न्यूमेरिकल करते हैं तो फाइनली R बराबर हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये पैरेलल में लगाए जाने का मतलब हो गया, घर में बताए जैसे हम जितने भी बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, ओवन है, ये रूम हीटर है, गीजर है, ये सारी चीजें जितने हाउस एप्लायंसेज हैं सभी के सभी पैरेलल में लगे होते हैं घर में। इसलिए एक स्विच जब हम ऑफ करते हैं तो बाकी को पूरा वोल्टेज मिलता रहता है और करंट उसके हिसाब से मिलता है कि वो कितने रेजिस्टेंस का है, कितना पावर लेना चाहता है वो। इस हिसाब से हमारा बिजली की सप्लाई अबाध गति से हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में, हमारे खेतों में मिलने चलने वाले जो मोटर है उनको सबको मिलता है।
ये हमारे बातों बातों में के ये अफसाने आज के समाप्त होते हैं। हम कल नए विषय को लेकर के मिलेंगे, परंतु मेरा अनुरोध है प्रत्येक भाई बहनों और जिन्हें भी अच्छा लगा उन सबों से कि आप कृपया लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक यदि आपकी संख्या बढ़ती है, मेरा उत्साह, मेरा हौसला, जो मैं समर्पित होकर के आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ, हम बोर्ड ले लें, हम स्केच पेन ले लें, हम बढ़िया से घर के अंदर ही चलाएं। क्या करना, अपने ज्ञान को, ज्ञान की बात है, ये बातें ज्ञान की है, ये आपको बताना सिखाना क्या दिक्कत है। जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो ना जानते हैं उन सब के लिए भी ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ठीक नहीं आएगा। इसलिए नमस्ते, नमस्कार।